तो अगर तुम सोच रहे हो कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का दी एंड हो जाएगा, तो भाई तुम बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो। फेज 6 का एंड 2027 में सीक्रेट वॉर्स के साथ होगा, ये तो हम सबको पता है। लेकिन उसके बाद क्या एमसीयू पूरी तरह रिबूट होगा? क्या रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम ही सब कुछ एंड कर देगा? वेल, रिपोर्ट्स और र्यूमर्स की माने तो ये सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, दी म्यूटेंट सागा। तो आज हम बात करेंगे उस पोस्ट सीक्रेट वॉर्स टाइमलाइन की, जहाँ पर अवेंजर्स शायद बैकलिस्ट हो जाएं और लीड होगी एक्समैन के हाथों में। तो मैं ब्रेकडाउन करूंगा उन सारे क्रेजी र्यूमर्स को जो फेज 7 के स्लेट को लेकर आ रहे हैं, चाहे वो एक्समैन का रिबूट हो, डेडपुल 4 हो या फिर मिडनाइट सन्स का टीम अप। बट लेकिन किंतु परंतु इससे पहले कि हम ख्याली पुलाव पकाएं, हमें ये समझना होगा कि मार्वल का ये सॉफ्ट रिबूट काम कैसे करेगा। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं कि फेज 7 कोई नॉर्मल फेज नहीं होने वाला। रिपोर्ट्स के हिसाब से सीक्रेट वॉर्स का एंडिंग वैसा ही होगा जैसे कॉमिक्स में जोनाथन हिकमैन ने लिखा था। मल्टीवर्स को बचाने के चक्कर में अलग अलग यूनिवर्स को मिलाकर एक बैटल वर्ल्ड बनेगा, और जब सब कुछ खत्म होगा तो हमारे पास होगा एक सिंगल यूनिफाइड टाइमलाइन, जिसे हम प्राइम अर्थ या न्यू अर्थ भी कह सकते हैं, जहां पर इसका मतलब है कि आप कोई मल्टीवर्स का कंफ्यूजन नहीं होगा। फॉक्स के एक्समैन, सोनी के स्पाइडर वर्स कैरेक्टर्स और हमारे एमसीयू के हीरोज सब एक ही यूनिवर्स के नीचे। भाई ऐसा हुआ तो मैं अपने कपड़े फाड़ दूंगा। रूमर्स तो ये भी है कि इस नई टाइमलाइन की हिस्ट्री को थोड़ा रीराइट किया जाएगा। मतलब हो सकता है कि म्यूटेंट्स हमेशा से एमसीयू में थे, बस उनकी यादें मिटा दी गई थी या वो कहीं छुपे थे। बस फर्क इस बात का है कि अब हमें वो घिसी पिटी ओरिजिन स्टोरीज दोबारा नहीं देखनी पड़ेगी। मार्वल को पता है कि हमें पता है कि वुल्वरिन कौन है और मैग्नेटो का क्या लफड़ा है। तो फेज 7 का बेस होगा एक ऐसी दुनिया जहां अवेंजर्स और एक्समैन साथ एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन फिर एक बड़ा सवाल आ जाता है कि इस नई दुनिया को लीड कौन करेगा। और अब आते उस टॉपिक पर जिसका इंतजार हम सबको है, एक्समैन। रिपोर्ट्स कंफर्म करती है कि मार्वल स्टूडियोज ने एक्समैन की मूवी के लिए राइटर माइकल लेजली और डायरेक्टर जैक श्रेयर को कंफर्म कर लिया है। और फेज 7 का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, जहां फॉक्स की मूवीज में वुल्वरिन ही सब कुछ था। एमसीयू का अप्रोच थोड़ा अलग होगा। रूमर्स के हिसाब से ये टीम हैरी पॉटर के स्टाइल में हो सकती है, यानी कि ज़ेवियर स्कूल फॉर गिफ्टेड यंगस्टर पर फोकस कर सकती है। हमें एक यंग टीम देखने को मिल सकती है जिसमें साइक्लोप्स, जीन ग्रे, स्टॉर्म जैसे कैरेक्टर सेंटर होंगे। और अब तुम पूछोगे कि भाई वुल्वरिन का क्या? वेल, ह्यू जैकमैन ने डेडपूल एंड वुल्वरिन में जो मचाया था उसके बाद तो उन्हें रिप्लेस करना इम्पॉसिबल है। बट लेकिन किंतु परंतु फेज 7 में हमें एक नया वुल्वरिन मिल सकता है। अब तुम मुझे गाली दो उससे पहले ये सुन लो। या फिर ह्यू जैकमैन ही एक ओल्ड लोगन वाले रोल में मेंटर बन के रह सकते हैं जब तक एक नया एक्टर ऑडियंस को हजम न हो जाए। सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी ये है कि फेज 7 का सबसे बड़ा क्रॉसओवर इवेंट अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन हो सकता है। सोचो, एक नई दुनिया बनी है और उसमें पावर स्ट्रगल शुरू हो जाता है। एक तरफ सैम विल्सन की अवेंजर्स टीम और दूसरी तरफ साइक्लोप्स की एक्समैन। अब तुम ही खुद सोच लो कि क्या हो सकता है। एक्समैन के अलावा हमारे पुराने खिलाड़ी भी कहीं नहीं जा रहे। शांग-ची 2 को लेकर खबरें बहुत समय तक ठंडी थी, लेकिन डेस्टिन डेनियल क्रेटन अब स्पाइडरमैन 4 को डायरेक्ट कर रहे हैं। तो शांग-ची का सीक्वल फेज 7 के अर्ली स्लेट में शिफ्ट हो सकता है। टाइम रिंग्स का कनेक्शन सीधा कैंग और मल्टीवर्स से था, तो सीक्रेट वॉर्स के बाद इन रिंग्स का ओरिजिन और भी क्लियर हो जाएगा। और भाई, डेडपूल को कौन ही भूल सकता है। रायन रेनॉल्ड्स और शॉन लेवी ने जिस तरह से बॉक्स ऑफिस को फोड़ा था, उसके बाद डेडपूल 4 तो कहीं नहीं गई। लेकिन रूमर्स है कि ये सोलो मूवी नहीं होगी, ये एक टीम अप मूवी हो सकती है। शायद डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स का कोई अडेप्टेशन, या फिर स्पाइडरमैन के साथ वो टीम अप जिसको देखना हमारा सपना है। ब्लैक पैंथर 3 भी फेज 7 के रेडार पर है। शूर्या ब्लैक पैंथर है, लेकिन टीचाला का बेटा भी बड़ा हो रहा है, तो क्या हमें टाइम जंप देखने को मिलेगा? वकांडा का रोल इस नई अर्थ में क्या होगा? क्योंकि कॉमिक्स में वकांडा अक्सर म्यूटेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स में रहता है, खास तौर पर स्टॉर्म और ब्लैक पैंथर की शादी और डिवोर्स वाला एंगल। तो क्या मार्वल यहाँ तक जाने की सोच रहा है? और अब बात करते हैं एमसीयू के डार्क साइड की। फेज 7 फाइनली वो जगह हो सकती है जहाँ हमें मिडनाइट सन्स की मूवी देखने को मिले। ब्लेड की मूवी का जो हाल हुआ है डिले पे डिले, उससे तो यही लग रहा है कि मार्वल इसे सीक्रेट वॉर्स के बाद के लिए बचा रहे हैं ताकि इसे सही से सेट किया जा सके। इमेजिन करो, ब्लेड, मून नाइट, वेयरवुल्फ बाय नाइट और शायद घोस्ट राइडर, ये सब मिलकर एक टीम बनाते हैं जो उन सुपर नेचुरल थ्रेट से लड़ती है जो अवेंजर्स की बस की बात नहीं। जहाँ पर फेज 4 और 5 में इन कैरेक्टर्स का अलग अलग इंट्रोडक्शन किया गया था, फेज 7 इन्हें एक साथ लेकर आएगा। और मेफिस्टो का नाम हम अगाथा ऑल अलोंग से सुन रहे हैं, तो हो सकता है कि वो फेज 7 का लोकी लेवल का विलन बन जाए। तो कुल मिलाकर फेज 7 सिर्फ फिल्मों का एक नया सेट नहीं है, ये मार्वल का एक सॉफ्ट रिबूट बटन है। सीक्रेट वॉर्स वो मौका है जहाँ वो अपनी सारी गलतियाँ, जैसे कि बिखरी हुई टाइमलाइन और कमजोर विलन को सुधार सकते हैं। एक्समैन का आना, अवेंजर्स का रीशफल होना और एक यूनिफाइड टाइमलाइन, ये सब सुनने में बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। बस फर्क इस बात का है कि एग्जीक्यूशन कैसा रहेगा। क्या मार्वल फिर से वही क्वांटिटी ओवर क्वालिटी वाली गलती करेगा, या फिर फेज 7 में हमें वापस इन्फिनिटी सागा वाला मैजिक दिखेगा? तो तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम एक्समैन के रिबूट के लिए एक्साइटेड हो, या तुम अभी भी पुराने एक्टर्स को ही देखना चाहते हो? नीचे कमेंट्स में बताओ। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम साथ में मल्टीवर्स के पागलपन को डिकोड करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही लो।